आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड के एक और पूर्व नौकरशाह पर मुकदमा कायम होने के बाद सूबे की सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सिद्धू पर सरकारी जमीन कब्जाने और पेड़ काटने का आरोप है। मामला 10 साल पुराना है, जब सिद्धू ने 2012 में मसूरी वन प्रभाग में वीरगिरवाली गांव में 9 बीघे जमीन खरीदी। इस जमीन पर मार्च 2013 में साल के 25 पेड़ भी काट दिए गए। वन विभाग ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि संबंधित पेड़ जिस जमीन पर है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। सिद्धू ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी, साल के पेड़ भी काट दिए। इस मामले में वन विभाग ने उनके खिलाफ जुर्माना भी किया था। बाद में जमीन की सिद्धू के नाम की रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दी गई। अब सालों बाद वन विभाग ने सिद्धू पर रिजर्व फॉरेस्ट में जमीन कब्जाने और पेड़ काटने के आरोप में आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति शासन से मांगी थी। शासन से अनुमति मिलने के बाद अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस प्रकरण को डे 1 से सड़क से लेकर अदालत तक लड़ने वाले राज्य आंदोलनकारी और भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सिद्धू के खिलाफ मुकदमा कायम होने के बाद खुशी प्रकट की है। जुगरान से जय भारत टीवी ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं रविंद्र जुगरान। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर मुकदमा हुआ है। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। 2012 में जो वन भूमि को कब्जाने और बेशकीमती साल के वृक्षों को काटने का आरोप था, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में भी मामला गया और इस पूरी लड़ाई को लड़ने वाले राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, सड़कों पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। रविंद्र जुगरान वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन इस वक्त एक अपनी पुरानी लड़ाई की जीत की दास्तां सुनाने हमारे साथ खड़े हैं। लंबी लड़ाई लड़ी है। ये कहा जाता है कि इतने लंबे समय में 10 साल तकरीबन हो गए हैं, अब जाके मुकदमा कायम हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, तथ्य भी वही हैं, पत्रावली भी वही है, आरोप भी वही है, वजह भी वही है, गुनाह भी वही है, लेकिन 10 वर्ष लग गए। इसका मतलब सिस्टम की उदासीनता, सिस्टम का संरक्षण ऐसे भक्षकों को मिलता रहा, तभी तो मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वर्तमान सरकार का हम आभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के और माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी के, कि उन्होंने हमारे प्रत्यावेदनों का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के साथ साथ त्वरित कार्रवाई करी, निर्णय पर पहुंचे, मुकदमा कायम कराने के आदेश दिए और यह मुकदमा कायम हुआ, जो कि 10 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू तो डीजीपी बन ही नहीं सकते। इनकी जब डीपीसी हुई थी डीजीपी बनने के लिए, तो उस समय भी इन पे कई आरोप थे। आय से 145 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सीबीआई से ये चिट्ठी लिखी थी कि इनके विरुद्ध जो है सीबीआई का मुकदमा चला है। सीबीआई ने तत्कालीन उत्तराखंड शासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन वो अनुमति नहीं दी गई उस समय। अगर वो दे दी गई होती तो ना ये डीजीपी बनते, ना ये तब की बात है जब ये पेड़ काट चुके थे, ये जमीन कब्जा चुके थे। हाँ, अगर वो अनुमति मिल गई होती, ना ये डीजीपी बनते, ना ये कांड होता और मुकदमा कब का कायम हो जाता। कहना यही है कि रक्षक भक्षक बन बैठे हैं, तो हम आम जनता, हमारा चौथा स्तंभ मीडिया जो अपना दायित्व निभा रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। 10 वर्षों तक लड़ाई लड़ी, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, हम हाई कोर्ट तक गए, लेकिन कुछ मामलों में न्याय नहीं मिल पाया हमारे हिसाब से। लेकिन आज सरकार ने एक मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए ये मुकदमा कायम कराया है। हम एक बार पुनः सरकार के आभारी। ये कहा जाता है, कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई। बीएस सिद्धू पिछले 10 साल में लगातार एक बात ये कहते रहे कि जो ज़मीन है वो अभी भी फॉरेस्ट के पास चली गई है, जो पेड़ कटे गए उसमें, और वो खुद कोर्ट के सामने गए हैं, कोई दूसरा पक्ष नहीं गया। बीएस सिद्धू ही थे जो सबसे पहले कोर्ट के सामने गए हैं। वो ये कहते हैं कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी चली है उनके खिलाफ इस पूरे मामले में। क्या कहेंगे आप? कॉन्स्पिरेसी तो उत्तराखंड की जनता के साथ चली है, हमारे साथ चली है, और एक आरोपी व्यक्ति जो रक्षक था वो भक्षक बन बैठा, उसके पक्ष में चली है। डीजीपी सिद्धू ने जमीन पे
अपने उनकी ज़मीन नहीं हो पाई, वो इसलिए नहीं हो पाई कि हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने तो रजिस्ट्री भी करा ली थी, उन्होंने तो म्यूटेशन भी करा लिया था, उन्होंने तो अपने वहाँ मकान बनाने के लिए और फार्म हाउस बनाने के लिए 25 साल के पेड़ भी कटा लिए थे। फॉरेस्ट विभाग भी यही तो कह रहा है। तो वो तो आरोपी हैं, आरोपी नंबर 1 हैं, और वो हीरो नंबर 1 बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो विलियन नंबर 1 है इस स्टेट के। डीजीपी के पद पे रहते हुए पद का दुरुपयोग करने के उन पे कई मामले हैं। अगर सही समय पर डीपीसी में ये उल्लेख हो जाता तो वो डीजीपी बन ही नहीं सकते थे। इसलिए अब वो अपने पक्ष में जो कहना चाहें वो स्वतंत्र हैं, अपने को डिफेंड करना उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक नैसर्गिक न्यायिक अधिकार है। हमको इस मामले में कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर हमारी ये लड़ाई प्रारंभ नहीं होती तो आज वीरगिर में आप जो है डीजीपी सिद्धू का बंगला देख रहे होते और वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चाय पानी में आप वहाँ जा रहे होते। जिस दिन रिटायरमेंट था उनके एक दिन पहले उनको चार्जशीट सर्व हुई, उसके बाद आप ही की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, इस समय भी बीजेपी सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो इस समय कहा जा रहा है, एक नैरेटिव चल रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या ये जो कदम उठाया गया ये भी क्या पुष्कर सिंह धामी के तर्कत से निकला हुआ एक तीर है? निश्चित रूप में मेरा तो स्पष्ट मत रहता है और मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। इसी सरकार को क्रेडिट जाता है चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी को और फॉरेस्ट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी को कि उन्होंने हमारे पत्रों का संज्ञान लेके, संज्ञान ही नहीं लिया, एक्शन भी किया, एक्शन के बाद रिजल्ट भी दिया है, तो मुकदमा तभी तो कायम हुआ है। निश्चित रूप में वो आभारी हैं हम उनके। चलिए, तो ये थे रविंद्र जुगरान जो इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे थे। शुरुआत से 2012 में जब ये मसला आया, 13 में जब इस पूरे प्रकरण को उठाया गया और इसको लेकर लगातार आवाज़ उठने लगी कि क्या देहरादून के राजपुर रोड से लगे हुए जहां साल के भारी जंगल हैं, रिजर्व फॉरेस्ट वो था, उसकी करीब 9 बीघा ज़मीन को कब्जाया गया और उसमें कई साल के पेड़ काट दिए गए। लेकिन ये मामला चलते रहा। बीएस सिद्धू रिटायर्ड हो गए, उसके बाद वो चार्जशीट कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं चला। अब अचानक से ये जिन बोतल से बाहर निकला है और अब ये बताया जा रहा है, जिस तरह से जुगरान कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका एक कदम ये भी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।